गजा में इसराइल का आसमानी कहर लगातार जारी है। एयर स्ट्राइक हो रही है और मासूम लोग मर रहे हैं। इससे पहले इसराइल की वॉर कैबिनेट ने यह तय कर लिया था कि वो गजा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेंगे। अब इसके बाद बगदाद में एक वार्षिक शिखर सम्मेलन में अरब नेताओं ने शनिवार को कहा कि वे गजा पट्टी में इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कराने का प्रयास कर रहे हैं और युद्ध समाप्त होने पर इस क्षेत्र को फिर से बसाने में योगदान देंगे। काहिरा में मार्च में हुए एक आपात शिखर सम्मेलन में अरब नेताओं ने गजा पट्टी के लगभग 20 लाख लोगों को विस्थापित किए बिना पुनर्निर्माण की प्रस्तावित योजना का समर्थन किया था। बगदाद में आयोजित शिखर सम्मेलन में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी सहित अरब नेताओं ने भाग लिया। मेहमानों में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस शामिल थे, जिन्होंने गजा में इस्राएली बंधकों की रिहाई और घिरे हुए क्षेत्र में सहायता के प्रवाह का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनियों के किसी भी जबरन विस्थापन को अस्वीकार करता है। जनवरी में इसराइल ने हमास के साथ हुए युद्ध विराम को खत्म कर दिया था। इसके 2 महीने के बाद ये शिखर सम्मेलन हुआ। हाल के दिनों में इसराइल ने गजा में व्यापक हमले किए और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को नष्ट करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल के अधिक इस्तेमाल का संकल्प लिया है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने अपने भाषण में कहा, ये नरसंहार उस क्रूरता के स्तर तक पहुंच गया है जो इतिहास में सभी संघर्षों में नहीं देखा गया। उन्होंने गजा में सहायता पहुंचने देने की अनुमति का आह्वान किया। अल सुदानी ने कहा कि इराक क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब कोष स्थापित करने पर काम करेगा, जिसमें बगदाद गजा पट्टी के लिए 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर और लेबनान के लिए इतनी ही राशि का भुगतान करेगा। वहीं अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा कि मिस्र, कतर और अमेरिका के साथ मिलकर गजा में युद्ध विराम तक पहुंचने का गहन प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप इसराइली मूल के अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर को रिहा किया गया था। उन्होंने कहा कि मिस्र गजा के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहा है जब आक्रमण बंद हो जाए। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास से गजा में सत्ता छोड़ने और अन्य समूहों के साथ मिलकर फिलिस्तीनी प्राधिकरण को हथियार सौंपने का आह्वान किया। हमास ने 2007 में अब्बास के पश्चिमी समर्थित फिलिस्तीनी प्राधिकरण से गजा का नियंत्रण छीन लिया था और प्रतिद्वंदियों के बीच सुलह के प्रयास के बार वो प्रयास विफल रहे। बगदाद में हो रहे इस शिखर सम्मेलन के रंग को इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे ने फीका कर दिया है। ट्रंप के इस दौरे के दौरान गजा में नए युद्ध विराम के लिए कोई समझौता नहीं हुआ, जैसा कि कई लोगों को उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात करके सीरिया पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने का वादा करके सुर्खियां जरूर बटोरी। शरा ने कभी इराक में अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। अल शरा बगदाद में शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, जहां सीरिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री असद अल शिवानी ने किया। इराकी शिया मिलिशिया और राजनीतिक गुट अल शरा के अतीत से चिंतित हैं और उन्होंने शिखर सम्मेलन में उनके निमंत्रण का विरोध किया था। एक इराकी अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि ईरान के कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल घानी ने शिखर सम्मेलन से पहले बगदाद का दौरा किया था और परमाणु समझौते पर पहुंचने और ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए ईरानी अमेरिकी वार्ता के लिए समर्थन देने का संदेश दिया था। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से अब इस सम्मेलन में गजा के पुनर्स्थापन और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उनके जबरन विस्थापन को अस्वीकार किया जाएगा और किसी भी हाल में उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसको लेकर आगे क्या कुछ होता है ये देखना बेहद अहम होगा।